एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कोरियन मूवी जिसका नाम है प्योर इनसाइट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को बेड पर देखते हैं, जहाँ लड़का लड़की के उठने से पहले ही वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर वो अपने घर जाता है और हमें कहता है कि मैं कभी लड़का, कभी लड़की, कभी ओल्ड मैन, कभी बच्चा और कभी तो फॉरेनर भी बन जाता हूँ। मैं सब कभी भी सुबह उठता हूँ, मेरी फेस बदल जाती है। मुझे हर सुबह उसके साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ और कैसे मैं पहले जैसा हो सकूँ। मुझे वो नहीं पता। ये सब जो हमसे कह रहा होता है उसका नाम है वूजिन। उसका काम है फर्नीचर वगैरह बनाना, जो कि वो बहुत ही अच्छी तरह से करता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है और वो हमसे कहता है कि ये है सॉन्ग वेक, मेरा एक लौता दोस्त। फिर सॉन्ग वेक वूजिन को उसके साथ एक बार में लेकर जाता है, जहाँ पर एक लड़की वूजिन से पूछती है कि क्या आप अक्सर यहाँ पर आते हो। तब वो कहता है कि नहीं, हालांकि वो भी यहाँ पर रोज ही आता है, लेकिन उसके बदलते चेहरे की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ सॉन्ग वेक नशे में एक लड़की को कह रहा होता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका चेहरा हर सुबह बदल जाती है, जो कि वो लड़की नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसा सिर्फ आज नहीं, हर रोज़ चलता है। वो हमेशा नशे में लड़कियों को यही सब कहता है, पर वो लोग कभी उसकी बातों को नहीं मानते। फिर हम उसे उसके घर में खुद का वीडियो बनाते हुए देखते हैं, जो कि वो हमेशा ऐसे करता है। और वो कहता है कि मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा एक नए चेहरे के साथ दिखता हूँ, इसलिए मैं प्यार नहीं कर सकता। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसे ये बीमारी हुई। वो कहता है कि आज से 12 साल पहले मेरे 18th बर्थडे के दिन सुबह मैंने जब अपना चेहरा देखा, तब मेरा चेहरा एकदम ही बदल चुका था। मैंने सोचा था कि वो मेरा एक सपना होगा, पर नहीं, वो असली था। उसके बाद वो अपने मदर के पास जाता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो कहता है कि मेरी इस हालत के वजह से मुझे स्कूल से भी ड्रॉप आउट करना पड़ा। फिर एक दिन उसके घर में सॉन्ग वेक आता है और वो वूजिन को उसके मदर समझकर वूजिन के बारे में पूछता है। उसके बाद वूजिन उसे खाना खाने को देता है। तभी वूजिन की मदर आती है, जिसे देखकर सॉन्ग वेक कहता है कि अगर आप वूजिन की मदर हो तो ये कौन है। फिर हम उन दोनों को एक रूम के अंदर देखते हैं। तब सॉन्ग वेक कहता है कि तो आपका मानना है कि आप वूजिन हो। आप सुबह सोकर उठे और आपका चेहरा बदल गया। ये कहकर वो हंसने लगता है। उसके बाद सॉन्ग वेक कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही आंसर बताया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वूजिन ही हो। फिर वो उसे उन दोनों के चाइल्डहुड के कुछ बातें पूछता है, जिसे सिर्फ वो दोनों ही जानते हो, जिसका वूजिन सही जवाब देता है, जिसे सुनकर सॉन्ग वेक मान जाता है कि वो वूजिन ही है। तब से वो हमेशा उसके पास आता है। फिर एक दिन वूजिन एक ब्यूटीफुल लड़की में तब्दील हुआ था। वहाँ सॉन्ग वेक उसे कहता है कि हम 15 साल से बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो क्या तुम मेरे साथ वो करोगे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। पर वूजिन उसे ये सब करने से मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वूजिन को और एक नए रूप में देखते हैं, जहाँ वो कुछ देखने के लिए एक शॉप पर आता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है, जिसे देखकर
पहली नज़र में ही उसे वो पसंद करने लगा। उसी दिन से वो हर रोज़ ऐसे ही उसे देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर हमेशा कस्टमर बन के। वो जिन कभी भी उससे अच्छी तरह से बातें नहीं कर पाता, इसलिए वो सोचता है कि काश मैं एक दिन एक ऐसे लड़के में तब्दील हो जाऊं जो कि हैंडसम हो, यंग हो, टॉल हो, पर वैसा पर्सनालिटी उसे मिल ही नहीं रही होती है। लेकिन एक सुबह वो जब सोकर उठता है तो वो एक बहुत ही हैंडसम लड़के में तब्दील हो गया था। इसीलिए वो सीधा उसे मिलने के लिए चला जाता है और उसे बताने लग जाता है। फिर वो जिन उसे अपनी कंपनी में लाता है, जिसे देखकर वो उसे पूछती है कि क्या ये एलेक्स ब्रांड है? तब वो हाँ कहता है। फिर वो जिन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो? जिसे सुनकर वो जिन कहता है कि शायद। फिर वो दोनों साथ में बहुत सारे वक्त बिताते हैं। फिर दूसरे दिन भी वो मिलने का प्लान करता है। इसलिए वो दिन अपने इस चेहरे को खोने के डर से वो रात भर नहीं सोता। फिर अगले दिन भी वो दोनों मिलते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। फिर दूसरे दिन भी उसका चेहरा ना बदले, इसलिए वो रात भर काम करने लगता है। फिर सोंगबिक को फ़ोन करता है और उसे कहानी सुनाने को कहता है। उसके बाद दूसरे दिन भी वो दोनों मिलते हैं, जहाँ वो जिन तो आधी नींद में ही होता है। उसने सोचा था कि आज भी वो नहीं सोएगा, पर घर आते वक्त ट्रेन में उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक 40-45 साल के एक आदमी में तब्दील हो गया था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो यीशु के खोज भी नहीं उठा रहा था और सोच रहा था कि क्या यीशु ने उसका नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। तभी उसके पास यीशु का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि वो जितना यीशु को मिस कर रहा होता है, यीशु भी उससे उतना ही मिस कर रही होती है। फिर वो कहता है कि मैं ऐसे ही उसे छोड़ नहीं सकता, मैं कुछ भी करूँगा उसके लिए। इसीलिए वो अगले दिन यीशु के शॉप पर जाता है, जो कि एक लड़की के रूप में था, और यीशु से पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है? जिसे सुनकर वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो दिन उसे उसके ब्रांड में लेकर जाती है और उन दोनों के साथ बिताए हुए पल के बारे में बताती है। इसे सुनकर यीशु उससे कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? और यहाँ से जाने लगती है कि तभी वो जिन उसे कहता है कि मैं ही वो जिन हूँ। फिर वो जिन यीशु को उसके वीडियोस दिखाते हैं और यीशु से कहता है कि ये सब मैं ही हूँ। जिसे सुनकर यीशु उसकी बातें नहीं मान रही होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने के बाद भी वो हुसैन के ही बारे में सोचती है। इसीलिए यीशु एक दिन हुसैन के घर आती है और कहती है कि चलो आज हम साथ में सोते हैं, क्योंकि मैं अपनी आँखों से तुम्हारे चेहरे को बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। इसीलिए दोनों रात को साथ में ही सोते हैं। फिर यीशु हुसैन से ये सब उसके साथ कैसे हुआ वो पूछती है। उसके बाद सुबह जब वो सोकर उठती है तब उसका चेहरा नहीं बदला होता है। फिर यीशु उसके घर का सैर करती है, जहाँ उसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखते हैं। फिर वो उसका लैपटॉप चेक करती है और उसके
वीडियोस देखती है। फिर वो जिन वहाँ पर आता है। इस बार वो एक जापानीज लड़के के रूप में था। उसके बाद वो दोनों फिर से हर रोज़ मिलने लगे। उसके बाद यीशु वोजिन से पूछती है कि तुम अपने किस रूप से सबसे ज़्यादा नफरत करते हो। फिर हम वोजिन को एक बच्चे के रूप में देखते हैं। फिर एक लड़के यीशु से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा सन है। फिर एक दिन यीशु वोजिन से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा हर रोज़ बदल जाती है, इसलिए मैं कैसे तुम्हें पहचानूंगी। जिसे सुनकर वोजिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे हाथों को हमेशा पकड़ा करूँगा और तुम मुझे ढूंढो, उससे पहले ही मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उसके बाद यीशु वोजिन को उसके साथ एक पार्टी में बुलाती है, जहाँ वोजिन उसको वादा करता है कि वो पार्टी में ज़रूर आएगा। पर वो उस दिन एक ओल्ड लेडी के रूप में था, इसलिए वो पार्टी में जा नहीं पा रहा होता है। वहाँ यीशु उसका इंतज़ार कर रही होती है, इसलिए वोजिन सोने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका चेहरा बदल सके। वहाँ दूसरी तरफ पार्टी में यीशु के करीब उससे पूछती है कि तुम्हारे वो नहीं आए जिसे तुम डेट कर रही हो, और लोग कह रहे हैं कि तुम हर रोज़ एक नए पर्सन के साथ घूमती हो, इसलिए वो लोग जानने के लिए बेताब हो रहे कि तुम किसको डेट कर रहे हो। फिर वो जिन वहाँ पर आ जाता है और वो यीशु को उसकी लेट होने का कारण बताता है। उसके बाद वो जिन यीशु, सॉन्गविक और एक लड़की पार्टी में बहुत मज़े कर रहे होते हैं। फिर वो यीशु से कहता है कि वो जिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम कभी भी उसे हर्ट मत करना। फिर एक दिन वो जिन यीशु को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे ढूंढो। फिर वो जिन यीशु का हाथ पकड़ लेता है, पर यीशु उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो जिन यीशु को मैसेज में सॉरी बोलता है। उसके बाद रात को वो उजिन के घर आ जाती है। फिर हम उजिन को यीशु के लिए रिंग बनाते हुए देखते हैं। उसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो कि कोई पिल खा रही होती है, जिसे देखकर उसकी कलीग उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। जिसे सुनकर यीशु कहती है कि नहीं, मेरी बस आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये पिल ले रही हूँ। फिर वो कलीग यीशु से कहती है कि ये उन लड़कों की वजह से तो नहीं हो रहा। बॉस ने भी मुझे इसके बारे में पूछा था, पर मैंने उन्हें कह दिया है कि वो सब झूठ है। मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, इसलिए तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पर यीशु से कुछ नहीं हुआ बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो सीन यीशु को शादी के लिए पूछता है, जिसे सुनकर यीशु थोड़े से नर्वस हो जाती है, इसलिए वो सीन उसको ये सब मजाक था ये कह देता है। फिर हम वो सीन और यीशु दोनों को ही गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर यीशु वोजिन से उसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। वो वोजिन को कहती है कि अगर मैं चाहूँ तब भी तुम्हें मेरी फैमिली के साथ नहीं मिलवा सकती। फिर वोजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर यीशु कहती है कि क्या तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकूं कि वो सब तुम ही हो। जिसे सुनकर वोजिन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, भूल जाओ उसे, जो भी मैंने कहा था। फिर हम यीशु को देखते हैं जो कि डॉक्टर से कह रही होती है कि उसने कहा था कि वो मुझे
पहचान लेगा। वो मेरे हाथों को पकड़ता है और जब मैं उसे मुड़कर देखती हूँ तब मुझे वो एक स्ट्रेंजर लगता है। जब वो मुझे टच करता है तब मैं अपने आप से कहती हूँ कि वो वही है, वो इंसान जिसे मैं प्यार करती हूँ। फिर वो कहती है कि डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल होती जा रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, जिसे सुनकर यीशु कहती है कि वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। असल में ये सब वो कार्य में ही सोच रही होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए रोजिन उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके कारण यीशु कितनी टेंशन में थी। फिर रोजिन अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तब उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे फादर भी ऐसे ही थे, पर फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। लोग ये देखकर बहुत सारी बातें बनाते थे, फिर भी मैं उन लोगों को इग्नोर करती थी। पर एक दिन मैंने उन्हें खो दिया। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, पर एक दिन उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उनके साथ रहना। ऐसा ही यीशु के साथ भी हो रहा है। वो इसके बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकती। फिर वो जिन अपनी मदर से पूछता है कि आपने मुझे फादर के बारे में क्यों नहीं बताया। आपने कहा था कि फादर आपको छोड़कर चले गए, क्या मैं भी वैसे ही करूँगा। उसके बाद एक दिन वो जिन यीशु से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं हूँ और तुम वो पिल्स खाना छोड़ दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद वो कभी भी यीशु से नहीं मिला। फिर यीशु हमें कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है, पर मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। उसे दूर जाकर यीशु ज़रा भी खुश नहीं थी। उसके बाद हम रोजिन को देखते हैं जो कोरिया छोड़कर किसी और शहर में रहता है। फिर एक दिन उसके पास यीशु आती है और रोजिन के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, मैं इस नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। ये कहकर वो अपना डोर बंद करने वाला ही होता है कि तभी यीशु उसे रोक देती है और उसे पता चल जाता है कि वो जिन ही है और उसे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जिसे सुनकर वो जिन कहता है कि नहीं, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। फिर वो कहती है कि हाँ, अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तब। फिर हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ यीशु उस जिन से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसे सुनकर वो जिन अपने बनाए हुए रिंग को यीशु के हाथों में पहनाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये मूवी ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।